अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया जा रहा है फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉस थ्रू वेन डायग्राम। आपको 4 लॉस बताए जा रहे हैं, आपने जिनको क्या करना है, वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के ज़रिए। बेटा ये चारों लॉस जो हैं ये आपको यहाँ भी लिखे हुए हैं और ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया गया था कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, जिसमें ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल होता है ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसी तरह इसका लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बेटा दो आ जाते हैं, एक यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है और एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। आपने क्या करना है, आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको ए बी सी की वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने उन तीनों वैल्यूज़ से इन चार प्रॉपर्टीज़ को बेटा वेरीफाई करना है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। और जस्ट इसमें एडिशन क्या है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वल करनी आती है, आपको यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना आ गया, बस उसमें क्या हो रहा है, आपने वेन डायग्राम ऐड करनी है। तो चलिए वेन डायग्राम को देखते हैं। बेटा वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, आपने एक स्क्वायर बनाना है जो कि आपके पास किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को। अब आपके पास क्योंकि एसोसिएटिव लॉ है, तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं ए बी और सी, आपने तीन सर्कल्स इस तरह से बनाने हैं। अब जिस बेटा पॉइंट जहाँ पे डॉट लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा सेंटर में डॉट लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है बेसिकली, आपके पास वो उस पॉइंट को शो कर रहा है, यानी कि जो तमाम वैल्यूज़ आपके पास तीनों सेट्स में कॉमन है वो उस पॉइंट में आएंगी। जो ए और सी में कॉमन है वो आपके पास लिखी है बेटा 6 और 12। जो बी और सी में कॉमन है वो आएगी आपके पास 3 और 9। इसके अलावा जो बाकी ए की सेपरेट वैल्यूज़ हैं वो ए में आ जाएंगी, जो बी की सेपरेट है बेटा वो बी में आ जाएगी, और जो सी की सेपरेट है वो सी में आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास जो आपकी वेन डायग्राम है वो ड्रा होगी। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसको बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको कम्प्लीटली सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।